यदि आप मेरे तप से प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दे रहे हैं, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, मुझे वरदान दीजिए कि मैं प्रचंड बल का स्वामी बन सकूं, कि किसी भी शक्ति को मैं अपने भीतर समाहित कर सकूं, मेरे शत्रुओं के अस्त्रों का बल मेरा हो जाए। एक नहीं, 1 सहस्त्र भी नहीं, मात्र 60 सहस्त्र वर्षों के लिए अनेकों ब्रह्मांडों पर मेरी सत्ता रहे। 60,000 वर्षों को मात्र कह रहा है, कितना बड़ा धूर्त है ये। इन असुरों से श्रेष्ठ आचरण की आशा करना ही हमारी भूल है। इनकी प्रवृत्ति में कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये असुर अपनी दुष्टता का व शक्ति और सत्ता पाने की अपनी इच्छा का परित्याग कदापि नहीं कर सकते। बस इतना ही वरदान चाहिए मुझे। प्रभु और भक्त के बीच इतना तो चलता है, इतना तो चलता है, इतना तो चलता है। तथास्तु, तथास्तु। ना ये असुर स्वयं में कोई परिवर्तन लाएंगे और ना ही मेरे भोलेनाथ प्रभु। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ भंडासुर कि तुम प्रचंड बल के स्वामी बनोगे। जिस शक्ति की इच्छा करोगे उसे अपने भीतर समाहित कर सकोगे। जो भी शत्रु तुमसे युद्ध करने आएंगे उनके अस्त्रों का बल भी तुम्हें ही प्राप्त होगा। तुम 60 सहस्त्र वर्षों तक अनेकों ब्रह्मांडों पर अपनी अखंड सत्ता स्थापित करोगे। ना आकाश, कुछ भी नहीं। सब जलता है, सब जलता है, सब जलता है। साधारण असुर को शक्तिशाली और तेजस्वी भंडासुर में परिवर्तित करने हेतु आपका कोटि कोटि धन्यवाद महादेव। महादेव के वरदान के उपरांत अब मेरे द्वारा पूर्णता पाने का समय आ गया है। लोभासुर, लोभासुर, कामासुर, 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 ममतासुर, ममतासुर। अनुज गणेश, तुम चिंता मत करो, क्योंकि अपने तप के प्रभाव से इसने पिताश्री से वरदान तो अवश्य प्राप्त कर लिया है, किंतु अपने विकारों की उन शक्तियों को कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा जिन्हें प्राप्त करके ये सर्वशक्तिशाली बनने में सफल हो सकता है।
क्योंकि तुमने तो लोभासुर, कामासुर और ममतासुर को पहले ही ऐसे स्थान पर स्थित कर दिया है जहां ये तो कभी पहुंचने में सफल नहीं हो पाएगा। और यदि भंडासुर लोभासुर, कामासुर और ममतासुर की शक्तियों को ग्रहण ही नहीं कर पाएगा तो उसे पूर्णता भी कभी प्राप्त नहीं होगी। लोभासुर, कामासुर, ममतासुर, कितनी विचित्र बात है, एक असुर होकर भी इस समस्त धार्मिक विधियों का पालन कर रहा। महादेव के वरदान की शक्ति से आवाहन करता हूं तीनों का, लोभासुर, कामासुर, ममतासुर। जहां भी हो इस ब्रह्मांड में या किसी अन्य ब्रह्मांड में अथवा समस्त ब्रह्मांडों के बाहर अभी इसी क्षण प्रस्तुत हो मेरे समक्ष। लोभासुर, कामासुर, ममतासुर। महादेव से वरदान प्राप्त करते ही इसने अपनी शक्ति में वृद्धि हेतु इसका प्रयोग आरंभ कर दिया। क्या वो तीनों विकार रूपी दुष्ट असुर उस अंधकारी स्थान से मुक्त हो सकेंगे जहां गणेश जी ने उन्हें बंदी बनाकर स्थित किया था? पिताश्री का वरदान असत्य नहीं हो सकता, जिसके अनुसार भंडासुर किसी भी शक्ति का आवाहन कर उसे अपने भीतर समाहित करने में सक्षम हो गया है। यदि इस कारण ये इन तीनों विकारों की शक्ति भी प्राप्त करने में सफल हुआ तो फिर इसे पराजित करना कहीं असंभव ही ना हो जाए। कामासुर, प्रणाम महानायक भंडासुर जी। हमें क्षमा कर दीजिए भंडासुर जी, हम तो आपके लिए शक्ति, किंतु हमें यहाँ पर बंदी बना। बस क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब ज्ञात नहीं करना है मुझे। जिसकी आशंका से मैं इतना चिंतित था, जिसे मैं रोकने का अथक प्रयास कर रहा था, वही घटित हो गया। कि जो कुछ भी हो रहा वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अब पुत्र गणेश द्वारा भंडासुर को रोकने के समस्त प्रयास क्षण भर में निरर्थक हो जाएंगे। ये सब आपके कारण हुआ है। जिस शक्ति की इच्छा करोगे उसे अपने भीतर समाहित कर सकोगे। लोभासुर का लोभ, विनाशकारी लोभ के विकार की ऊर्जा ने तो इसे और भी शक्तिशाली बना दिया। और कदाचित ऐसा ही अन्य विकारों के साथ भी होगा।
ममतासुर का मोह, कामासुर का काम, अजय हूं मैं। सभी 6 विकार, लोभ, मोह, काम, क्रोध, मद मत्सर्या को पाकर पूर्णता प्राप्त कर अत्यंत शक्तिशाली हो गया है ये असुर। अब ये हमारे लिए कोई बड़ा संकट अवश्य उत्पन्न करेगा। अब सर्वप्रथम मैं तनिक विचार तो कर लूं कि करना क्या है। ये दुष्ट कैसी योजना बना रहा होगा? सर्वप्रथम क्या करेगा ये कुछ और करे न करे, स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित करने की अवश्य आएगा। कहीं ये ब्रह्मलोक से वेदों का हरण करने का विचार तो नहीं कर रहा है? अब मैं अब ये इस प्रकार एक ही स्थान पर स्थित क्यों हो गया है? प्रभु, इससे क्या हुआ है? ये ऐसे अधर्म में क्यों रुक गया? जिस प्रकार किसी बालक को अनेकों वस्तुएं एक साथ क्रीड़ा करने के लिए मिल जाती हैं, तो वो ये चयन करने में असमर्थ होता है कि उसे सर्वप्रथम किस वस्तु के साथ क्रीड़ा करनी है। उसी प्रकार इस असुर को महादेव से प्राप्त वरदान और अपने विकारों से पूर्ण होकर ये चयन करने में असमर्थ है कि इसे भविष्य में करना क्या है। भैया, एक बात तो स्पष्ट है, ये जो भी करेगा वो आज तक के सभी असुरों से सर्वथा भिन्न होगा। तो भंडासुर अपनी अपार शक्ति का दुरुपयोग किस प्रकार करेगा, इसका निर्णय करने से पूर्व ही हमें वहां जाकर उसे रोक नहीं देना चाहिए। अनुज भैया, हमारा धर्म तो यही है कि जब तक कोई पाप और अधर्म ना करे, ना हम उसे दंडित कर सकते हैं और ना ही बंदी बना सकते हैं। इसीलिए अब तो हमें यही कामना करनी चाहिए कि ये शक्ति के दंभ में कोई बड़ी मूर्खतापूर्ण भूल करे, तभी हम इसे रोकने का अधिकार प्राप्त करेंगे। पग उठाने के पूर्व ही इतना अधिक विचार कर रहा है, इससे तो प्रतीत होता है कि संभवतः ये हमें कोई ऐसा अवसर दे। ऐसे जड़वत क्यों हो? शीघ्र ही कुछ करो, अन्यथा 7 सहस्त्र वर्षों के लिए ऐसे ही जड़वत रह जाओगे क्या? जागृत करो अपने इस क्रोध को, धारण करो अपने अस्त्र और ब्रह्मांड के हर एक छोर पर स्थापित करो। जो भी तुम्हारे सामने आए उससे कुचल दो। ना 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 ना, क्रोध के वचन मत सुनो। बंदी बना लो सभी को और अधीन कर लो सबकी संपत्ति। मात्र धन संपत्ति के लोभ से क्या लाभ? यदि काम का कहा सुन, उसके सुख को नहीं भोगा, क्योंकि जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण धन काम है।
क्या तुम यहीं स्थित रहकर इनके व्यर्थ कथन सुनते रहोगे? और वहां देवता अप्सराओं से क्रीड़ा का आनंद ले रहे होंगे, जिनके विचार से ही ईर्ष्या जागृत होती है। मोह के आगे किसी विकार का कोई महत्व नहीं, क्योंकि जिसके प्रति तुम मोह रखोगे वही तो तुम्हारा होगा। सर्वप्रथम जलकर स्वर्ग पर इसलिए सब कुछ भव्य और विशाल और आभूषण के स्वामी बनो। शांत। स्वयं कुछ करने की आवश्यकता नहीं है मुझे, क्योंकि जो भी होगा वो स्वतः असुर राज भंडासुर की इच्छा के अनुसार ही होगा। मेरा क्रोध दिखाई दिए बिना ही देवताओं को मेरे चरणों में गिरने के लिए विवश करेगा। मेरी महानता के मोह ने ही मुझे महानतम बनाया है। मुझे किसी से नहीं, अपितु अन्य सभी को मुझसे ईर्ष्या होगी। मेरे बल और मेरी प्रतिष्ठा से स्त्रियां स्वयं मेरी ओर आकर्षित होंगी। कदाचित इस दुष्ट का प्रथम लक्ष्य स्वर्गलोक नहीं है। यदि ये अन्य असुरों की भांति सर्वप्रथम स्वर्ग पर आक्रमण नहीं करना चाहता है तो करना क्या चाहता है? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये दुष्ट अब मेरा स्मरण कर कौन सा षड्यंत्र रचने जा रहा है? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अनुज गणेश, इसने तो तुम्हारे ही मंत्र का जाप आरंभ कर दिया है। मेरे इस कार्य में विघ्नहर्ता की कृपा से कोई भी विघ्न नहीं होगा। जय विघ्नहर्ता श्री गणेश। ये असुर एक ओर तो असुरी प्रवृत्ति का विस्तार पूरे जगत में करने वाला है, और दूसरी ओर गणेश की पूजा का आडंबर कर स्वयं को सुरक्षित भी कर रहा है। यहीं से आरंभ होगा मेरा परिवार, मेरा राज्य, और कृपा होगी विघ्नहर्ता की, क्योंकि विघ्नहर्ता की कृपा से मेरे कार्य में कोई भी विघ्न उत्पन्न नहीं कर सकेगा। इतना तो चलता है। मेरे मंत्र का जाप कर बड़ी चतुराई से इसने मुझे ही अपना सहायक बना लिया है। विश्वास नहीं होता कि मैंने ही इस दुष्ट भंडासुर की रचना की है, जो अपना अनुचित प्रयोजन सिद्ध करने हेतु हम सभी का लाभ उठा रहा है। भंडासुर अब जो करने जा रहा है वो आज तक किसी ने नहीं किया होगा, और ना ही कभी किसी में उसे करने का साहस रहा होगा। किंतु ये हिम सिंहासन पर स्थित रहकर अपने राज्य और परिवार की स्थापना करेगा कैसे?
जय विघ्नहर्ता श्री गणेश। 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 जय विघ्नहर्ता श्री गणेश।